Hello student, how are you? Today we see one important topic, that is theorem, and this is first theorem from first chapter. So see its statement. The opposite angles formed by two intersecting lines are of equal measure. तो ये थ्योरम हम लोग 8th में इससे रिलेटेड एग्जांपल सॉल्व कर चुके हैं। अभी उसे हमें क्या करना है, प्रूव करना है। हाउ टू प्रूव? तो स्टेटमेंट एग्जाम में सिर्फ दी गई होगी। इस स्टेटमेंट के आधार पर सबसे पहले हमें क्या करना है, ड्रॉ डायग्राम। डायग्राम इज आल्सो डिपेंड ऑन दिस स्टेटमेंट। हियर सी अगेन, statement is the opposite angles formed by two intersecting lines are of equal measure. So we need here two lines that intersect each other. Suppose in this diagram, suppose this is line AB and this is line CD, and their intersection point is suppose O. So from this diagram, first write down the given. थ्योरम के हर स्टेटमेंट के आधार पर हमें क्या करना होगा, पहले डायग्राम ड्रॉ करनी होगी। तो डायग्राम को देख के उससे रिलेटेड टॉपिक जो है स्टेटमेंट में गिवन वो लिखना है। उसके बाद टू प्रूव क्या करना है वो, और उसके बाद उसकी मेथड। सो फर्स्ट वी राइट गिवन थिंग्स। सो हियर टू लाइन मींस वी राइट लाइन AB and line CD intersect each other at point O. देखिए, लाइन AB लाइन CD intersect each other at point O. पॉइंट O पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट हो रहे हैं, such that A, O, B and C, O, D. What is the meaning of this? Point O is between point A and B, and O is between C and D. Between X, जो पहले भी हमने इसका मीनिंग देखा था, AB that is the larger distance, AO plus OB that is equal to AB. तो ये कंडीशंस दिखाना है। उसके बाद टू प्रूव, जो हमें प्रूव करना है। अब अगेन रीड दिस थ्योरम, the opposite angles formed by two intersecting lines are of equal measures. Opposite एंगल्स कौन कौन से? तो पहला अगर मैंने लिया है ये, तो इसके अपोजिट है BOD मींस AOC। पहला अगर प्रूफ हम लोग देखते हैं तो एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOD है ना, एक दूसरे का अपोजिट AOB और इधर BOD। इस तरह से वैसे ये दो एंगल, तो उसका नाम लिखेंगे हम लोग BOC और COD, नो प्रॉब्लम। COB और BOC in any order, so we write BOC equal to AOD. then proof, ये स्टेटमेंट कंपल्सरी है और ये एग्जाम में हमें 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन हो सकता है। क्वेश्चन होगा प्रूव दैट the opposite angles formed by two intersecting lines are of equal measure। तो आपको डायग्राम बनानी होगी, डायग्राम से रिलेटेड गिवन, उसके बाद टू प्रूफ और प्रूफ करने की मेथड। so see what is the steps। so first angle that is AOC equal to BOD।
So student, you know linear pairs. Linear pairs means angle formed in linear pairs are supplementary. मतलब उनका सम कितना होता है 180 डिग्री होता है. तो ये एंगल यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग. AOC, एंगल AOC प्लस, अब ये एक ही लाइन पे बनने वाले दो एंगल्स देखो, AOC एंड COB और BOC, इनका सम क्या होगा 180. तो प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री. रीजन एंगल इन लीनियर पेयर, एक ही लाइन पे बनने वाले एंगल, उनका सम कितना होता है 180 डिग्री. तो समझ गया ये. यहाँ से स्टार्ट करना हमें. एंगल AOC प्लस COB और BOC that is equal to 180 degree. Give one number and region angles in linear. ऐसे रीजन दे सकते हैं हम लोग, एंगल फॉर्मिंग ए लीनियर पेयर और एंगल्स इन लीनियर पेयर. अब ये जो लास्ट का BOC है, यहां से अगर देखते हैं तो और एक, पहले हमने इन दोनों का सम लिया है. आप मेथड याद रखिए कि जो अगर पहले आपको जो भी प्रूव करना है वहां से स्टार्ट करके एक लीनियर पेयर, फिर यहाँ से जो कॉमन है यहाँ से आगे, फिर ये एक लीनियर पेयर तैयार हो रहा है. अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं. एंगल BOC प्लस BOC और उसके आगे कौन सा है BOD. So angle BOD is also 180 degree. इसको भी सेम रीजन, एंगल्स इन लीनियर पेयर. ओके. अब सी इक्वेशन 1 and 2. बोथ द सम इज 180 डिग्री. इस दोनों का सम भी 180 डिग्री है, इन दोनों का सम भी 180 डिग्री है. तो क्या होगा, ये दोनों और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे क्योंकि दोनों के सम कितने हैं 180. बोथ आर द सम 180 डिग्री. देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल टू, इसका भी सम 180 है. सो एंगल BOC प्लस एंगल BOD, रीजन from 1 and 2. Then see this BOC is on both side. दोनों तरफ है. अगर मैंने इसे इस तरफ शिफ्ट किया तो ये प्लस है, तो इधर आके क्या होगा माइनस, मीन्स कैंसल हो जाएगी. तो हमने इन दोनों को क्या किया, कैंसिल कर दिया. एंगल BOC एंड एंगल BOC. तो बचा क्या, देयरफॉर एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOD. हो गया प्रूफ. एंगल AOC इक्वल टू BOD. सिमिलरली इसी प्रकार अगर आपको BOC और AOD प्रूव करना है तो हम लोग BOC से शुरुआत करके लीनियर पेयर और फिर एक कॉमन लेकर आगे अगर बढ़ेंगे तो इसी स्टेप से वो भी सॉल्व होगा. लेकिन यहाँ पे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, हम लोग सिमिलरली लिख सकते हैं. Similarly, angle BOC equal to angle AOD.